खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से आ रही, जहां पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की इस वक्त बैठक जारी है। जी हां, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस कन्हैया कुमार को टिकट दे सकती है। चांदनी चौक से संदीप दीक्षित को टिकट मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चांदनी चौक सीट से कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त जारी है। नामों पर मोहर लगना बाकी है। दो नाम हमने आपके सामने रखे। मनोज तिवारी के सामने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट दे सकती है कांग्रेस, और साथ ही चांदनी चौक से संदीप दीक्षित को टिकट दिया जा सकता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। हमारे संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तब तक हम आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। कन्हैया कुमार को टिकट दे सकती है कांग्रेस। कनिका कटियार मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। कनिका, एक बड़ा मूव जहां तक कन्हैया कुमार की बात कही जाए, क्योंकि कन्हैया कुमार भी उसी वोटरों की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका मनोज तिवारी करते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को लेकर जो है केंद्र चुनाव समिति की बैठक जो है वो पूरी हो चुकी है। दिल्ली की बैठक खत्म हो चुकी है, और लेकिन सूत्रों के हवाले जानकारी जो है वो हमें ये मिल रही है कि दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पे जो है मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को एक मजबूत उम्मीदवार मानती है, और संभावना पूरी है कि कन्हैया कुमार के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि अभी डिस्कशन हुआ है। लिस्ट का इंतजार करना होगा, कहा जा रहा है कल तक होगी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल जिस वोट बैंक को, पूर्वांचली वोट बैंक को मनोज तिवारी साधते हैं, उसी वोट बैंक को जो है कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार भी साधते हैं, और ये एक स्ट्रैटेजी जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो सकती है। लेकिन दिल्ली की चांदनी चौक की सीट को लेकर अगर बात करें तो वहां पर जेपी अग्रवाल और संदीप दीक्षित, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनका नाम चल रहा था। लेकिन सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि चांदनी चौक से संदीप दीक्षित को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है वो रिजर्व सीट है, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्व सीट है, जिसपे उदित राज के नाम पे और राजकुमार के नाम पे चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के नाम को लेकर जो है कहा जा रहा है कि ये सहमति जो है अंदर बन चुकी है। लेकिन इंतजार करना होगा कि आखिरकार क्या सीईसी की बैठक के बाद कन्हैया कुमार के नाम पर मोहर लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रणनीति जो है उसको ध्यान में रखते हुए कन्हैया कुमार का नाम जो है अब दिल्ली की नॉर्थ की सीट पे तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कनिका, कन्हैया कुमार का नाम एक ऐसे नारे के साथ जुड़ा हुआ है जिसको लेकर जेएनयू में जो नारे लगाए गए थे उसको लेकर काफी हमलावर रहा था उस कन्हैया कुमार के ऊपर एनडीए, और उसके बाद सवाल भी उठे थे। तो क्या कांग्रेस ये रिस्क ले सकती है, क्योंकि ऐसे तमाम नारों का इतिहास लिए कन्हैया कुमार को वोटरों के सामने जरूर घेरने की कोशिश की जाएगी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जब जेएनयू से बात करें तो जेएनयू में वो नारा जो कन्हैया कुमार को लगातार सुर्खियों में रखा था, जिसको लेकर कन्हैया कुमार एक विवादित चेहरा बन गए थे। लेकिन राजनीति में क्या होता है कि समय बदलता है, और अगर हम समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है जीतने का समीकरण तय कर रही है। जो बड़े नेता है वो ये चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हुआ है, और पूरी कोशिश यही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे लगातार जो है एक सिंपैथी वोट अगर उनके पास आता है, तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो वोट है वो कहीं ना कहीं कैप्चर करना चाहती है। लेकिन बिल्कुल अगर कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में आती हैं तो वो नारा लोगों को याद आएगा, और जरूर बीजेपी उस बात का बार बार जिक्र करेगी कि सामने मनोज तिवारी हैं, और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे जिसमें कन्हैया कुमार को वो ना घिरे। तो कहीं ना कहीं वो एक टफ चैलेंज जो है कांग्रेस पार्टी को फेस करने को मिल सकता है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि कल जो है अगले 24 से 48 घंटे में, यानी कल तक जो है कांग्रेस पार्टी अपनी अगली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें दिल्ली को लेकर भी कहीं ना कहीं जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, स्पष्टीकरण हो जाएगा कि आखिरकार 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन कौन सी उम्मीदवार जो है वो उतारे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के नाम की बात करें तो वो नाम जो है तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीसी में उस नाम पे चर्चा भी हुई है, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो सहमति जो है वो लगभग बन चुकी है। लेकिन इंतजार रहेगा कि लिस्ट में क्या कन्हैया कुमार का नाम आता है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया कनिका हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका इस जानकारी के साथ।
और अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर महागठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में शामिल हो गए मुकेश सहनी। महागठबंधन में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। गोपालगंज, झंझारपुर, मोतिहारी सीट दी गई है महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को। मुकेश सहनी जो इससे पहले एनडीए के साथ थे, अब वो महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। लिहाजा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस बात की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुकेश सहनी के साथ सामने रखी कि 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी वीआईपी पार्टी को दी जा रही हैं। जब तक आरक्षण नहीं देगा तब तक गठबंधन नहीं करेंगे। तो उस निर्णय के तहत हम भाजपा से गठबंधन नहीं किए। उसके बाद रहा कि अभी उसके बाद क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे और फिर लगा कि नहीं, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कई बार उन्होंने वादा किया है और वादा करने के बाद भी पूरा नहीं किए, तो निश्चित तौर पे सरकार बदलेंगे और जब नई सरकार बनेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार में हमारी ताकत होगा और वहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि आरक्षण हो। और राहुल गांधी जी का भी एजेंडा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी संख्या है उतने उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो उस एजेंडा के तहत अभी हम लोगों ने महागठबंधन में आए हैं। 3 लोकसभा सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर, और वहाँ पे हम लोग जीतेंगे। हमारे पार्टी के नेता दिल्ली में जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे, अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाएंगे। वो बोलेंगे कि भाई जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण है, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मलाह हो, चाहे हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, ये सभी 2200 उपजाति को जब आरक्षण